हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से वास्को दी गामा ही एंटर्ड इनटू इंडिया एंड हाउ ही एस्टाब्लिश्ड ओके like how Portuguese established their trade centers at different places and in what way they started conquering का मतलब किस तरह से उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज़ को जीतना शुरू कर दिया और किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर को फैलाना शुरू कर दिया। और अब यहाँ पे उनसे पोर्तुगीज़ से गलती ये हो गई कि दे एक्चुअली मूव्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। कालीकट से लेकर उन्होंने मुंबई है, गोवा है, ठीक है, और जो है कोचीन है, मैंगलोर है, इन जगहों को तो उन्होंने जीता, लेकिन दे रिच्ड फाइनली एट द बंगाल। अब देखो बंगाल पे जाने की उन्होंने गलती कर दी। अब देखो बंगाल ये एक ऐसा स्टेट था उस वक्त का कि जिसमें 3 अलग अलग स्टेट जो है वो एक ही थे पहले बंगाल के अंदर, और सबसे बड़ा स्टेट था उस वक्त का बंगाल, ठीक है। और बंगाल की जो ज़मीन थी वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, ठीक है, कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई अगर मान लो कि उन दिनों में अगर इंडिया का कोई इकोनॉमिक कैपिटल रहा हो, इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा अगर आता हो तो वो बंगाल था। तो इसीलिए ये पोर्तुगीज़ को भी ये लालच थी कि बंगाल में वो जाए, और उसी के चलते दे स्टार्टेड एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द बंगाल टू ट्रेड विद बंगाल। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी एट दैट टाइम मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ वॉज देयर रूलिंग ओवर दिल्ली। और शाहजहाँ जो है वो उस वक्त के एम्पायर थे जिनके अंडर में बंगाल भी आता था, और वहाँ पे बंगाल के अंदर सूबेदार थे, ठीक है, सूबेदार। अब देखो सूबेदार का मतलब क्या होता है कि सूबेदार यानी कि एक तरह के गवर्नर हम कहते हैं, गवर्नर, ठीक है, कि भाई शाहजहाँ ने अपने सूबेदार को, अपने एक बहुत ही ख़ास लॉयल पर्सन को वहाँ पे रखा था बंगाल में, ताकि वो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। क्योंकि एक राजा या फिर एक किंग एम्पायर पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली में रहकर वो पूरे देश को चला सके, इसीलिए शाहजहाँ ने अपने सूबेदार्स को अलग अलग जगह को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दे दिया था। तो जैसे ही पोर्तुगीज़ वहाँ पे पहुँचे और जैसे वो चाहते थे कि भाई उनको पोर्तुगीज़ को हर तरह की आज़ादी मिले, हर तरह का फ्रीडम मिले, ठीक है, कि भाई उनको टैक्स भी पे ना करना पड़े, ठीक है। तो और उन्होंने पोर्तुगीज़ ने जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी जो है दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया, है ना, इंटरनल मैटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द मैटर्स, ऑल द मैटर्स, ठीक है। एंड दिस थिंग्स डिड नॉट लाइक बाय द सूबेदार ऑफ बंगाल। और बंगाल के सूबेदार ने शाहजहाँ को ये इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये जो बिहेवियर है ऑफ द पोर्तुगीज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। पोर्तुगीज़ का जो ये बिहेवियर है ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसी के चलते जो फोर्ट उन्होंने बनाया था हुगली के अंदर, है ना, बंगाल में एक रिवर है हुगली रिवर, और उसके करीब पोर्तुगीज़ ने अपना एक ट्रेड सेंटर बना दिया था। उस ट्रेड सेंटर को शाहजहाँ के ऑर्डर से डेमोलिश करवा दिया गया। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, गिरा दिया गया, राइट। एंड द शिप्स बंगाल के पोर्ट पे खड़ी थी, बंगाल का जो पोर्ट था ना, उस पोर्ट पे जो पोर्तुगीज़ की शिप्स खड़ी थी, उन शिप्स को भी जो है शाहजहाँ के ऑर्डर से बर्न करवा दिया गया, जला दिया गया, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस तरह से जो है पोर्तुगीज़ जो अपना पावर हर जगह पे फैलाना चाहते थे, अब वो उनका पावर जो है वो कई जगह पर सीमित हो गया, और वो है दीव, दमन एंड गोवा। इन 3 जगहों पर ही उनका जो पावर है, उनका जो कंट्रोल है वो सीमित हो गया। और उसका एक और भी रीज़न था, शाहजहाँ तो था ही उनका एक रीज़न, लेकिन उसका एक रीज़न ये भी था कि ब्रिटिशर्स के साथ वो कंटिन्यूसली वॉर कर रहे थे, कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स भी एक रीज़न बना, ठीक है, पोर्तुगीज़ का वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाना, ठीक है। पोर्तुगीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने उनकी कंपटीशन में नहीं टिक पाए, इसीलिए उनका जो पावर था वो सिर्फ दीव दमन गोवा में ही रेस्ट्रिक्ट होकर रह गया, राइट। और आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डच, और फिर हम बात करेंगे ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया
तो चलो हम डच के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर 100 ईयर्स पोर्तुगीज़ रिमेन देयर। देखो 1500 के अंदर उन्होंने सबसे पहले पोर्तुगीज़ ने अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया कालीकट के अंदर, और आने वाले 100 सालों तक उनके बीच में, पोर्तुगीज़ के बीच में कोई नहीं आया, कोई कंपटीशन में नहीं था, ठीक है। और उस दौरान, इस टाइम के दौरान एक डच पीपल थे जो हॉलैंड से आए थे, है ना, हॉलैंड यानी कि आज का वो नेदरलैंड है। तो वो भी पोर्तुगीज़ की तरक्की को देखकर जो है वो आए, है ना, लुकिंग एट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पोर्तुगीज़ की तरक्की को देखकर वो डच लोग भी आए यहाँ पे, है ना, डच फ्रॉम द हॉलैंड, दे केम टू इंडिया। एंड इवन डेनिश फ्रॉम डेनमार्क, वो भी आए थे, डेनिश फ्रॉम डेनमार्क, दे ऑल्सो केम टू इंडिया, राइट। एंड इनिशियली दे एस्टाब्लिश देयर ट्रेड सेंटर एट पुलिकट एंड मद्रास, पुलिकट और मद्रास, और जो आज का चेन्नई है, मद्रास, ठीक है। तो दे एस्टाब्लिश देयर ट्रेड सेंटर इवन एट आगरा ऑल्सो इन द ईयर ऑफ 1663 के अंदर। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, डच पीपल दे एस्टाब्लिश देयर ट्रेड सेंटर एट पुलिकट, मद्रास एंड आगरा इन द ईयर ऑफ 1663, ठीक है, वो आपको याद रखना है। मीनवाइल द ब्रिटिशर्स ऑल्सो हैव अराइव्ड इन इंडिया एंड Dutch could not withstand with the competition against the British. Not only Dutch but Portuguese also and Danish also, है ना, from Denmark। तो ये सब अब डच लोग और डेनिश लोग, उनको तो परमानेंटली कंट्री छोड़ के ही जाना पड़ा, दे हैड टू लीव द कंट्री परमानेंटली, ठीक है। पोर्तुगीज़ के पावर दीव दमन गोवा में रेस्ट्रिक्ट हो गया, और उसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में, उसका भी पावर जो है वो कई जगह पर रेस्ट्रिक्ट होकर रह गया, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंटरेस्ट दिखाया इंडिया के अंदर, राइट।